नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन क्लासेस में। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आज हम NAS प्रश्न बैंक कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र का हम अध्ययन करेंगे। सामाजिक विज्ञान, भूगोल, इनमें हम कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित फसल समूह में से रबी की फसल का समूह है। इसका आंसर होगा गेहूं, चना, सरसों। निम्नलिखित पड़ोसी देशों के समूह में से भारत के पड़ोसी देशों का सही समूह है। वह है चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित उद्योगों में बृहत पैमाने के उद्योगों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा पापड़ उद्योग। ये लोहा उद्योग और चीनी उद्योग और सिरमेंट उद्योग यह बृहत पैमाने में शामिल है और पापड़ उद्योग शामिल नहीं है। चौथा क्वेश्चन, वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसम के परिवर्तन जैसे बादलों का बनना, वर्षा होना, आंधी तूफान आदि घटनाएं होती हैं, वो होती है क्षोभ मंडल। वायुमंडल में उपस्थित गैसों में क्रमशः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। तो वह है 78.08% नाइट्रोजन और 20.55% ऑक्सीजन और 0.93% आर्गन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। छठा क्वेश्चन, वायुमंडल की वह परत जिसमें पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगें इसी परत से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती हैं, वह कहलाती है आयन मंडल। सातवां, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, वह है कोटा। आठवां, लू क्या है? लू है ग्रीष्म ऋतु में थार मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा। नौवां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से राजस्थान में बहने वाली नित्यवाही नदी है जो नियंत्रण बहती रहती है, वह है चंबल नदी। राजस्थान में किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? वह है चित्तौड़ में। यदि आपको पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को कहा जाए तो आप निम्न में से किस जिले का चयन करेंगे जो संयंत्र स्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वह है जैसलमेर जिला। बारहवां क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में किस जिले से कोयला प्राप्त होता है? वह होता है बीकानेर से। 13वां, निम्न खनिज समूह में से राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज समूह को छांटिए। वह है ओलेस्टोनाइट, जस्ता और जास्पर। 14वां क्वेश्चन, जैवमंडल में सम्मिलित किया जाता है, वह है जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल। 15वां क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, वह है भील जनजाति। खनिज निष्कर्षण की विधियों में सम्मिलित नहीं है, वह है प्रवाह। और ये सारे सम्मिलित है, ये खनन है, प्रवर्धन है और आखनन है, और ये सम्मिलित नहीं है। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, यदि आपको सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को कहा जाए तो आप निम्न जिले का चयन करेंगे। तो आप करेंगे जैसलमेर। ठीक। क्वेश्चन 18वां, राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है भीलवाड़ा को। 19वां क्वेश्चन, तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है जिसे
सेज कहते हैं। राजस्थान में ये किस जिले में स्थित है? ये सीतापुरा जयपुर, यह सीतापुरा जयपुर में स्थापित है। क्वेश्चन 20वां, निम्नलिखित में आंतरिक प्रवाह क्रम से सम्मिलित नई नदी है, वह है गग्गर नदी। जो आंतरिक भाग में बहती है वो गग्गर नदी है। 21वां क्वेश्चन, जीवन निर्वाह कृषि में निम्न तथ्यों में से सम्मिलित नहीं है, नहीं है, इस पर ध्यान देना अपन को। यह वाणिज्य उद्देश्य से की जाती है। ठीक। 22वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सरसों अनुसंधान केंद्र है? राजस्थान के किस जिले में सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? वह है भरतपुर। निम्न में से धात्विक खनिज हैं, धात्विक यानी धातु वाला, सोना, अब्रक नहीं है, चूना पत्थर नहीं है और संगमरमर नहीं है, सोना है। ठीक है ना। 24वां क्वेश्चन, खनिजों का अजायब घर कहा गया है, वह है राजस्थान को। खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहा जाता है। वह रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, वह है भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ठीक। 26वां क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, वह है जोधपुर के खेजड़ी गांव में। 27वां, राजस्थान को भू संरचना के आधार पर बांटा जा सकता है, वह है 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग? 4 भागों में बांटा जा सकता है राजस्थान को। 28वां क्वेश्चन है, सप्तऋषि मंडल होता है, वो होता है 7 तारों का समूह। ठीक। पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं, वह दैनिक घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। 30वां क्वेश्चन है, कृषि आधारित उद्योग हैं, कृषि के आधारित उद्योग हैं शक्कर उद्योग, जिसे गन्ने की खेती की जाती है और कृषि का ये शक्कर बनाई जाती है। ठीक है ना। 31वां क्वेश्चन, भारत एशिया महाद्वीप के किस दिशा में स्थित है? वह है दक्षिण दिशा में, एशिया महाद्वीप में दक्षिण दिशा में है। ठीक। 32वां क्वेश्चन, राजस्थान के थार मरुस्थल के अंतर्गत आने वाले जिले हैं, वह है बाड़मेर, जैसलमेर। 33वां, इग्लू का तात्पर्य है बर्फ के घर, जो बर्फ से बने हुए घर इग्लू कहलाते हैं। देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादन राज्य है, वह है राजस्थान। 35वां क्वेश्चन, वन विनाश का कारण नहीं है, वह है वृक्षारोपण, वृक्षारोपण से वृक्ष लगाए जाते हैं। ठीक। और अम्ल वर्षा है और वनों की व्यापारिक कटाई है और खनन एवं औद्योगिकरण, ये विनाश के कारण है और ये वृक्षारोपण से वृक्ष लगाए जाते हैं। ठीक। मानसी राम एवं चेरापूंजी स्थान प्रसिद्ध हैं, वह है विश्व में सर्वाधिक वर्षा के लिए, और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है, झालावाड़ जिले में। ठीक। 37वां क्वेश्चन, जायद की फसल बोई जाती है, वह है अप्रैल और मई में। चंबल की प्रमुख सहायक नदी है, वह है बनास, प्रमुख सहायक नदी। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी है, वह है बनास नदी, जो केवल राजस्थान में ही बहती है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या है 8। मूंगा है एक प्रकार का समुद्री जीव, मूंगा। ठीक। 42वां क्वेश्चन, मेरियाना अवस्थित है प्रशांत महासागर में। ठीक। 43वां क्वेश्चन, पृथ्वी की गतियों में सम्मिलित हैं, जैसे कौन कौन सी? घूर्णन गति है, परिभ्रमण गति है, उपयुक्त दोनों, ये दोनों सही है। ठीक। 44वां क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ, भूकंप किससे नापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। 45वां क्वेश्चन, राजस्थान के सर्वाधिक एवं न्यून जनसंख्या घनत्व वाले जिले क्रमशः हैं, वह है जयपुर और जैसलमेर। सर्वाधिक
और न्यून जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक तो जयपुर में और न्यूनतम जैसलमेर में। ठीक। 46वां, नदी घाटी परियोजना की आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? वो कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वह है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। 48वां, गोखुर झील आकृति है वह नदी द्वारा बनी है। गोखुर झील आकृति है यह नदी के द्वारा बनी। 49वां क्वेश्चन, थार मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति समूह में सम्मिलित सही समूह का चयन करें। वह है खेजड़ी, कीकर और बबूल। 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से अरब सागरी प्रवाह क्रम वाली नदी है। वह है लूनी। आप भ्रमण हेतु जाना चाहते हैं, आपको बर्फ बहुत पसंद है, तो आप निम्न में से भारत के किस राज्य का चयन करेंगे? तो हिमाचल प्रदेश। 52वां क्वेश्चन देखेंगे, आपको भारत के समुद्री तटीय क्षेत्रों की यात्रा करनी है, तो निम्न राज्यों में से आप इस हेतु किस राज्य का चयन करेंगे? तो समुद्री तटीय क्षेत्र की यात्रा करनी है तो उत्तराखंड। 53वां क्वेश्चन देखेंगे, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो निम्न में से घटना नहीं होगी। वह दिन रात नहीं बनेंगे। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे अपने अक्ष में तो दिन रात नहीं बनेंगे। ठीक। 54वां, काजरी की स्थापना की गई है। काजरी कहाँ है? जोधपुर में। 55वां क्वेश्चन देखेंगे, हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों में सम्मिलित सही समूह का चयन करें। वह है तिरंगा। तिरंगा है अशोक स्तंभ, मोर, जन गण मन आदि। ठीक। 56वां, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखाएं कहलाती हैं। वह देशांतर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। 57वां, निम्न रेखाओं को अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा के नाम से जाना जाता है। वह है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ठीक। 58वां क्वेश्चन, हमारे देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट को प्रक्षेपित किया गया है। वह अक्टूबर 2015 में अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट को। ठीक। अक्टूबर 2015 में। ठीक। 59वां, पृथ्वी द्वारा ऊर्जा के निष्कासन का प्राकृतिक ढंग है। वह है ज्वालामुखी। पृथ्वी द्वारा ऊर्जा के निष्कासन, पृथ्वी के द्वारा ऊर्जा का बाहर निकलना ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक। माही नदी की माही बजाज सागर परियोजना निम्न जिले में स्थित है। वह है बांसवाड़ा। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ठीक। 61वां क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है कौन सा? दूसरा स्थान। 62वां, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आपदा केंद्र अवस्थित है। वह है नई दिल्ली। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? वह 1954 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम चालू किया गया। ठीक। 64वां, अत्यधिक शोर जिससे हमारी दिनचर्या बाधित हो और सुनने में अप्रिय लगे कहलाता है। वह कहलाता है ध्वनि प्रदूषण। 65वां क्वेश्चन, स्थानांतरण कृषि वालरा राजस्थान की जिस क्षेत्र में की जाती है वह है दक्षिणी राजस्थान में। प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और 67वां, वायु की गति बताने वाला यंत्र को कहते हैं एनीमीटर। जो वायु की गति को नापता है वो एनीमीटर होता है। ठीक।
₹50 की नए नोट के पृष्ठभाग पर तस्वीर है हैप्पी हम्पी की। ठीक, ₹50 के नोट पर। 69वां, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस है, वह है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक, भविष्य का सोना या नीला सोना कहा जाता है साफ जल को। 72वां क्वेश्चन, वह सार्वजनिक भूमि जिस पर पशुओं का चराया जाता है वो कहलाता है चारागाह। जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है चारागाह भूमि कहलाई जाती है, जो सार्वजनिक होती है। ठीक, 73वां क्वेश्चन, औद्योगिक आपदा रोकने के उपाय हैं, वह हैं कारखानों में सुरक्षा निरीक्षण के द्वारा, प्रबंध यंत्र के द्वारा, दुर्घटना जांच द्वारा या उपयुक्त सभी। ये तीनों कारण हैं। 74वां, विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को कहा जाता है, वह कहा जाता है लाल आंकड़ा और किताब। निम्न में से औद्योगिक आपदा औद्योगिक दुर्घटना के कारण है, वह है तकनीकी कारण, व्यक्तिगत कारण और सुरक्षा नियमों की उपेक्षा और उपयुक्त सभी। ये सारे हैं। ठीक।